वेलकम बैक। आज हम 10वीं कक्षा का हमारे विज्ञान का लेसन है 14th चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, और इसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। हमारा लेसन है ऊर्जा के स्रोत और आज का टॉपिक है ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण। इससे पहले वाले टॉपिक है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि ईंधन क्या होता है, उत्तम ईंधन के गुण क्या हैं, और जो एक उत्तम ईंधन है उसका ईंधन जो है उसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण। तो देखिए, हम इसको दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इनको सबसे पहला वर्गीकरण जो है इस आधार पर कि उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत जो कैसे हैं। उपलब्धता मतलब अवेबिलिटी, कितनी आसानी से कोई चीज़ उपलब्ध होती है, उस आधार पर हमारे पास जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत और दूसरे को बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत। तो दोनों को पे चर्चा करते हैं। नवीकरणीय स्रोत देखिए क्या है। अब ऊर्जा के वे स्रोत जो असमाप्य हैं, असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग सालों साल किया जा सकता है, उसको बोलते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब इसको जो नए होते रहते हैं, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो नवीकरणीय स्रोत किसको हम असमाप्य भी कहते हैं। सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती और सौर ऊर्जा की मात्रा जो है असीमित है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। हर रोज़ सूरज निकलता है, हम हर रोज़ उस ऊर्जा का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैसे हैं, असमाप्य स्रोत हैं और असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिनका उपयोग सालों साल किया जा सकता है। तो सालों साल आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास अभी भी आगे आने वाले लगभग करोड़ों वर्षों तक उपलब्ध रहेगा, तो इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। उदाहरण है पवन ऊर्जा, ये भी असीमित मात्रा में उपलब्ध है। जल ऊर्जा, सागर की तरंगे, परमाणु ऊर्जा, ये सारी की सारी ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है और कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। दूसरे स्रोत हैं अनवीकरणीय स्रोत। देखिए, अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्य हैं, जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। जिस दर से हम इनका उपयोग कर रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे और इनकी मात्रा भी सीमित है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सारे कैसे हैं? ये समाप्य स्रोत हैं। ये एक बार प्रयोग हो रहे हैं, जिस दर से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हमारे पास ये उपलब्ध नहीं रहेंगे। इसमें उदाहरण है जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सारे स्रोत क्या हैं? अनवीकरणीय है, जिनको हम नया नहीं कर सकते हैं, एक बार उपयोग के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये इस तरह से दर्शाने का प्रयास किया है स्टूडेंट्स। ऊर्जा के स्रोत हैं दो प्रकार के हैं, समाप्य स्रोत हैं अनवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत हैं। तो समाप्य या अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? वे स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। जो समाप्य हैं, अनवीकरणीय हैं, उनको वो नए नहीं होते हैं। तो ये उदाहरण है जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम। लेकिन इसके विपरीत हमारे पास दूसरा जो वर्गीकरण है वो कौन सा है? नवीकरणीय है, रिन्यूएबल जिसको बोलते हैं। तो ये ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिनकी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है और जिनका पुनः नवीकरण जो है वो हो सकता है। ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते। उदाहरण के लिए पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये हमारे पास बहुत लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का टॉपिक, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। थैंक यू।